Hey guys, welcome back to my new video. Let me introduce myself. This is Rohit Moria working as a GDS BPM in बिहार. Guys, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले 2 साल से GDS में जॉब कर रहा हूं और चूँकि मेरे बहुत सारे वीडियोस पे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आपका 10th में परसेंटेज क्या था, तो इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी को दिखाने जा रहा हूं कि कब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने कब 10th पास किया, कितने मार्क्स थे मेरे 10th में और मेरी सिलेक्शन जो हुई थी कितने परसेंट पे कहाँ पे हुई थी। और गाइज इसके अलावा ट्रांसफ़र लेके मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी आ चुका हूँ, तो ट्रांसफ़र में कुल कितना समय लगा, कब ट्रांसफ़र मुझे मिला और कब कैसे जो भी प्रोसेस था वो कैसे कंप्लीट हुआ। तो गाइज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपको एक GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर की सारी उनके कार्य हैं या फिर उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम रोहित मौर्य है और मेरा जो घर है वो बिहार के सिवान ज़िले में है। मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो सिवान से ही हुई थी और हमारा जो 10th का एग्ज़ाम यानी जो बोर्ड था हमारा वो 2014 में हमने 10th पास आउट किया और उस समय मेरे जो मार्क्स थे वो 95% थे। CBSE से 10th किया और उस समय CCE पैटर्न लागू था जिसमें हमें 10 CGPA प्राप्त हुआ, तो 10 CGPA मीन्स 95% हमने 10th में प्राप्त किया और उसके बाद मेरी एजुकेशन आगे चलती रही और उसी बीच मैंने 3 बार फॉर्म को भरा था GDS में। 2018 में भरा था, 2019 में भरा था, 2020 में भरा था। 3 टाइम मैंने फॉर्म भरा और तीनों टाइम मैंने बिहार को सिलेक्ट किया था और बिहार में उस समय कट ऑफ काफ़ी हाई जाता था। हालांकि वो लोग सारे फर्जी वाले होते थे, वो फॉर्म भरते थे और बिहार के जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका सीट खा जाते थे। तो मैं 3 बार मैंने ट्राई किया, मेरा GDS में सिलेक्शन नहीं हुआ। तब जाके 4th साइकिल की जब वैकेंसी आई 2022 में, उस समय मैंने फॉर्म को भरा था और फॉर्म मैंने उस समय थोड़ा सा रिसर्च किया कि मैं कहाँ फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि बिहार यूपी में सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो मैंने 2-3 जगह मैंने सेलेक्ट किए जो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था वो था जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाते थे। इसके अलावा मेरा सेकंड जो ऑप्शन था वो था हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कम परसेंटेज पे लोगों के जो सिलेक्शन थे GDS में हो जाते थे, क्योंकि UR में सीटें भी काफ़ी अधिक होती हैं, तो UR को ही मैंने सेलेक्ट करना सही समझा। जो मेरा थर्ड ऑप्शन था, जो मैंने थर्ड चीज़ जो मैंने सेलेक्ट करा था वो था उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में भी कट ऑफ बहुत लो जाता था। उस समय 90%, 89 और 88 पे भी जनरल कैटेगरी में बच्चों के सिलेक्शन हो जाते थे। फिर इन तीनों में मुझे एक सेलेक्ट करना था क्योंकि फॉर्म तो आप एक ही सर्किल से भर सकते थे। उस समय सिर्फ एक सर्किल में फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन था, अभी तो डिवीज़न में फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन है। तो उस समय हमने उत्तराखंड सर्कल को सिलेक्ट किया और उत्तराखंड में मैंने फॉर्म भरा टिहरी डिवीज़न से। मैं आपको बता दूं कि हम 2 दोस्त थे जो लगातार 3-4 दफ़े ट्राई कर चुके थे लेकिन हमारा सिलेक्शन हो नहीं रहा था। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने उत्तराखंड से फॉर्म डालना सुनिश्चित किया। हम दोनों ने फॉर्म भरा, मैंने फॉर्म भरा न्यू टिहरी से और मेरे दोस्त ने फॉर्म भरा अल्मोड़ा डिवीज़न से, क्योंकि हम एक डिवीज़न में आपस में फ़ाइट नहीं करना चाहते थे, तो दोनों दोस्त अलग अलग डिवीज़न में हम लोगों ने ट्राई किया। और संजोग से जैसे ही फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था उससे लेके 15वें दिन हमारा जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया गया और फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा और मेरे दोस्त का, दोनों आदमी का सिलेक्शन हो गया। और मेरा सिलेक्शन हुआ ब्रांच पोस्ट मास्टर पे और मेरा जो फ्रेंड था उसका सिलेक्शन हुआ ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पे। और गाइज जब हमारा सिलेक्शन हुआ था ना, तो वो उसकी एक अलग ही खुशी थी। और जो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था, संजोग से दोनों आदमी का सिलेक्शन जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमने डाला था, तो मेरा जो सिलेक्शन था वो उत्तरकाशी सब डिवीज़न के अंतर्गत एक ब्रांच था जिसका नाम था धौंतरी, तो मेरा धौंतरी में हुआ था। और मेरे फ्रेंड का था अल्मोड़ा में एक ब्रांच पड़ता है जिसका नाम था उडेरा, तो उसका उडेरा में उसका सिलेक्शन हुआ था। तो हम दोनों लोग घर से 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए हम उत्तराखंड गए। उसके बाद से जब डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई वगैरह हो गया तो ज्वाइनिंग के लिए हम दोनों को बुलाया गया। मेरे दोस्त का ज्वाइनिंग तो हो गया, लेकिन जब मैं अपने ASP के पास गया तो उन्होंने मुझे बोला अभी ज्वाइनिंग पे रोक लगी हुई है, तो ऐसा करो कि तुम वापस घर चले जाओ। फिर मैं घर आ गया। फिर 1 महीने बाद में, महीना चल रहा था उस समय नवंबर, मैं नवंबर के स्टार्टिंग में ही 1 या 2 तारीख को मैं फिर वापस से उत्तराखंड पहुंचा और वहाँ पे पहुँचने के बाद 15 दिनों तक दौड़ाया गया। फिर करते करते मैंने बहुत इधर उधर पैरवी लगाई, हाथ पैर मारा, तब जाके मैंने वहाँ के SP से बात कराई अपने ASP की, तब जाके उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग कराया। और मेरे ज्वाइनिंग का जो डेट था वो था 17 नवंबर 2022।
और उसके बाद हम वहाँ पे काम करने लगे। नई जगह थी, नए लोग थे, नया माहौल था, नया परिवेश था, खुद को एडजस्ट करने में बड़ी समस्या आ रही थी। लेकिन पहाड़ के लोग यानी उत्तराखंड के लोग इतने अच्छे होते हैं कि मैं अब क्या ही उनकी तारीफ़ करूं, जितनी भी मैं तारीफ़ करूं एकदम कम है। उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत कोऑपरेट किया। वहाँ के एक अंकल ने मुझे रूम वूम वगैरह सब कुछ दिला दिया। और मैं आपको बता दूं, रूम आपको अपने पैसे से लेना पड़ता है, यानी एकोमोडेशन की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, खुद के पैसों से करना पड़ेगा। तो मेरा 2000 में समथिंग रूम का हो गया कि नॉर्मल से एक ठीक ठाक रूम मैंने 2000 में ले लिया। और उसके बाद से मैं काम करता गया। बीच में बता दूं आप लोगों को कि 2 बार आप छुट्टी ले सकते हैं, एक बार 10 दिन की और एक बार 10 दिन की। यानी कि जनवरी से जुलाई के बीच में आप 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं और जुलाई से दिसंबर के बीच में 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। 2 बार छुट्टी लेके मैं वापस घर आया और उसके बाद फिर गया। तब जाके 2023 में दिसंबर में ट्रांसफ़र की जो पोर्टल है वो ओपन हुई और मैंने दिसंबर में फॉर्म भरा और दिसंबर लास्ट यानी 28 दिसंबर को उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट किया था वहाँ पे खालिसपुर में मेरा फिर से दोबारा से ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं खालिसपुर और सिवान के बारे में बता दूं कि सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में पड़ता है। और 1 साल काम करने के बाद मैं ट्रांसफ़र लेके अभी बिहार में आ चुका हूं और पिछले 7 महीने से 8 महीने से मैं अभी बिहार में ड्यूटी कर रहा हूं। और यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक ठाक ढंग से चल रही हैं। साथ में मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी समय समय पर लेके आते रहता हूँ ताकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ, क्योंकि बहुत चैलेंजेस भी आते हैं जॉब के साथ साथ। अगर आपका सिलेक्शन किसी नए जगह पे हो रहा है तो मैंने भी उन चैलेंजेस को फेस किया। और एक चीज़ तो है कि इंसान जब कहीं नए जगह पे आता है तो कुछ हो या ना हो लेकिन सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैंने भी जो अपना 1 साल दिया वो समझिए गोल्डन टाइम था और बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग थे और मुझे बहुत अच्छा लगा उत्तराखंड में जाके। और अभी मैं बिहार आ चुका हूँ तो उससे भी अधिक खुश हूँ कि मैं अभी अपने घर पे अपने माता पिता के साथ हूँ। तो गाइज़ ये थी हमारी कहानी क्लास 10 से लेके और जीडीएस में जॉब करने तक और जॉब में जाने के बाद ट्रांसफ़र लेके वापस बिहार आने तक। अगर इसके अलावा कोई और आपको सवाल अगर आपके दिमाग में हो तो आप जाके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए उस सवाल को, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या जो मेरे लाइफ का जो ये पर्सनल चैप्टर था आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जीडीएस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। इसके अलावा मैं अपने ऑफिस से रिलेटेड या फिर डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने भाई को एक लाइक करते जाइए। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय गाइज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।